हेलो एवरीवन, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता ऑक्कल्ट साइंस में आज हम बात करेंगे अपने को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि जो अब नवरात्रे आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मैक्सिमम इन नवरात्रों में भक्ति करके अपने ऑरिक लेवल को बढ़ाएं। और ऑरा जब हमारा पावरफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो देखिए हमें ही फायदा होता है, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव इंसिडेंट्स, पॉजिटिव चीज़ों को। तो होता क्या है कि हम हमेशा पास्ट में जी रहे होते हैं, या तो पास्ट की ऐसी घटनाओं को याद कर करके हम परेशान हो रहे हैं, या फ्यूचर की चिंता में लगे रहते हैं। आज जो हमारे पास है हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं। तो नवरात्रों के दिनों में से पहले ही या बीच में भी ये मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं खुद के शुद्धिकरण के लिए। खुद के शुद्धिकरण के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए लगातार। यदि आप मंथली बेस पे भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। जीवन में सभी के उतार चढ़ाव भी आते हैं, रिश्तों में भी टकराव होता है। और होता क्या है कि हम टकराव को अपने दिल से लगा लेते हैं। यदि मैं आप सभी से कहूँ कि आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करें, अपने आप को रिलैक्स करें और आप अपने अच्छे पलों को याद करें, पुराने जितना भी जीवन आपने अभी तक जिया है उन पलों को जिसमें आप बहुत खुश थे। क्या वो घटना बिल्कुल आपके साथ ऐसे सामने आई कि वो बिल्कुल जैसे साक्षात है और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है? अब मैं आपको पूछती हूँ, क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर सेल्फ। जीवन की उन घटनाओं को याद करें जिसमें आप दुखी हुए, किसी ने आपको दुखी किया, या आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना हुई जिसने आपको विचलित किया। याद करें आप उन पलों को। आने दे अपने मन में उन पलों को जिसने आपको दुख दिया। अब धीमे धीमे आंखें खोलें। अब आप एक चीज़ बताएं, जो आपके अच्छे पल थे, क्या उसका जब आपने सोचा तो बिल्कुल आप उसको यथार्थ रूप में ऐसे देख पाए? आपको कल्पना बिल्कुल क्लियर थी? आई थिंक वो कल्पना इतनी क्लियर नहीं हुई होगी जितनी आपको वो कल्पनाएं इतनी बिल्कुल जैसे घट रही है आपका अंदर से, जैसे एकदम से मन का आपका ऑरिक लेवल भी यदि हम चेक करेंगे दोनों मेडिटेशंस के दौरान, तो जब आप खुशी के पल में थे तो आपका ऑरा इतना नहीं बड़ा होगा जितना जब आप दुख में थे, दुख के पलों को और उन घटनाओं को याद कर रहे थे। जब भी आप किसी से नाराज हुए या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपका ऑरा एकदम से डाउन आ गया होगा, क्योंकि आपने एकदम से वो बिल्कुल, क्योंकि हर भाव हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है जीवन में। जब एनर्जी साइंस को आप समझ जाएंगे तो हर चीज़ हमारे को असर डालती है। तो वाई नॉट अट्रैक्ट गुड थिंग्स? अपने भाव को चेंज करें इमीडिएटली। जब आप चेंज कर लेंगे अपने भाव को तो आपका और आपका नेचर भी ऐसा हो जाएगा कि आप नकारात्मक भावों को एकदम से लेट गो करना शुरू कर देंगे। यदि हम अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों को धीरे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगती है, बीमारियां कैसे शुरू होती हैं? बीमारियां ऐसे ही तो शुरू होती हैं जब हम नकारात्मक चीज़ों को और क्रिटिसाइजेशन, हर चीज़ में परफेक्शन, हर चीज़ सामने वाले को जज करते रहते हैं। तो हम देखेंगे कि हम धीरे धीरे एंग्जाइटी के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, नर्वसनेस के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, कोई ना कोई बीमारी हम अपने शरीर में, अपने माहौल में अट्रैक्ट कर लेते हैं। किसी ना किसी चीज़ के आप एडिक्ट भी हो सकते हैं, एडिक्शन। क्योंकि ये चीज़ें जब ज़्यादा चीज़ें होती है, आपने देखा होगा जब ड्रिंक करने वाले लोग हैं, जब खुशी है वो लोग तभी भी पी रहे हैं, और जब गम आ गया तब भी पी रहे हैं। तो जब गम में ज़्यादा पीते हैं, इतनी पी लेते हैं कि उनको अपना भी होश नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मानसिकता, आपके मानसिक लेवल को ख़राब कर देती हैं और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं।
तो आपको अपने ब्रेन को जो पास्ट ट्रामास हैं उनसे रिलीज़ करना है। पास्ट ट्रामास से रिलीज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने देखा होगा, क्या कोई किसी जानवर को आपने कभी सुना है कि जानवर डिप्रेशन में है? नहीं। मानव ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो हर किसी को, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत नाखुश हूँ। जब बहुत ज़्यादा देर में हम दुख के भावनाओं को अपने भीतर रखते हैं, उसको रिलीज़ नहीं करते हैं अपने जीवन से, तो हम डिप्रेशन पेशेंट बनते चले जाते हैं और बहुत सारी आपको मेंटल रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकती हैं। जानवर डिप्रेशन में क्यों नहीं रहता, या जानवर को दर्द क्यों नहीं होता, वो किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए क्यों नहीं दिखाता जाता? जो ये लोग, क्योंकि जानवर को यदि कहीं पे भी ऐसा भाव आ रहा है कि शरीर में दर्द है या कुछ भी है, जानवरों को आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा लौटने लगते हैं, मीन्स अपनी बहुत ज़्यादा बॉडी के स्ट्रेचिंग करने लगते हैं। तो एक तो सबसे बेहतर टेक्निक यही है कि अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए आप अपने उस समय एक्शन में ले आएँ, अपने आप को, अपने बॉडी को मूवमेंट दें। और बॉडी मूवमेंट के लिए डांस एंड सिंगिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड टेक्निक अपने आप को नकारात्मक भाव से निकालने के लिए। और साथ साथ जो कुछ हम लोग मैजिकल स्विच वर्ड्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, जो पूरे यूनिवर्स में कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई रिलीज ऑल नेगेटिव थिंग्स एंड जैसे हैंड शेक करके आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी इन माई लाइफ, आई अट्रैक्ट डिस्ट्रॉय ऑल नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माई लाइफ। जब आप बहुत खुश होते हुए इस प्रकार के कुछ एक्शंस करेंगे तो आप देखेंगे मूवमेंट करने से जो आपके ऊपर असर हो रहा था नकारात्मक परिस्थिति का, वो एकदम से रिलीज हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल खुल जाता है। ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है, एक्सरसाइज करने से आपने देखा होगा कि सांस तेज तेज लेते हैं। जब आप सांस आपकी तेज है तो आप बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और बॉडी आपकी हेल्थ की टुवर्ड्स हेल्दी साइड पे बढ़ने लगती है। डीप ब्रीदिंग हमेशा रिकमेंड की जाती है अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। जितनी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही आपका जो शरीर है उतना अच्छा होगा। और आपको जब भी ये लगता है, एक टेक्निक और है, आपको जब भी लगता है कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, एक पेपर पे कॉपी पेन लें और पेपर पे जो भी भावना आपके अंदर आ रही है, हर परेशानी का कारण, किससे परेशान है, वो उस पर आप लिखते चले जाएं और लिखने के बाद आप उस पेपर को बर्न कर दें। होता क्या है, जब इंसान किसी से कुछ अपनी चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाता है, अंदर ही अंदर रखता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मेंटल लेवल पे भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। डेली रूटीन के अपना ऑफिशियल वर्क भी नहीं कर पाता है, तो वो भी इम्पैक्ट होता है। आप अपना एक जनरल बना के उस पर लिखे, जब आपने सारी चीज़ अपने वॉमिट आउट कर दी, सब कुछ जब आपने निकाल दिया, तो आप रिलीज हो गए, रिलैक्स हो गए। कई बार जब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जाए और उसके बाद यदि आपको वॉमिट हो जाती है तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं ना, तो ये ही एक क्रिया है जनरल लिखने के बहाने। और जब आप उसको बंद करते हैं तो बिल्कुल ऐसे आप देखें कि आपकी सारी जो नेगेटिविटी वो रिलीज हो गई। आप 2 बार 3 बार लिखेंगे ना उसको, तीसरी बार आपको शब्द ही नहीं मिलेंगे कोई जीवन के कि आपके जीवन में कुछ नेगेटिव है भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप करें। और ये जनरल वाला काम यदि आप लगातार कुछ 11 दिन 21 दिन करेंगे तो आप में, आपके मन में, आपके शरीर में, आपके भाव में बहुत हल्कापन आएगा। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स मैंने आज आपके साथ शेयर करी हैं जो आप नवरात्रि के दिनों में भी कर सकते हैं और नवरात्रि से पहले भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने को बिल्कुल क्लीन स्लेट करके एक अपने सकारात्मक जीवन से प्रेयर कर सके, अपने लिए और सबके लिए। हमेशा जब आप अपने लिए और सबके लिए जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। ये है कुछ सजेशन, कुछ सुझाव, करके देखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। और मेरी हर वीडियो को जहाँ मैं कहती भी हूँ, शुरू में तो नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि इतना लगता है कि ये भी बता दो, ये भी बता दो, तो इतना सारा मैटर होता है बताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, वीडियो लंबी हो जाती हैं। हर वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए और जो भी आपके काम की चीज़ है उसको आप करें जीवन में, और हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। हमेशा हम लोग आपके साथ हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर आप कंसल्ट कर सकते हैं।